आज तो सच में मारने के लिए लग पड़ा था उसको। नहीं, आपको उठा रहा था। सच में डर रहे थे आप स्टेज पे जाते टाइम? दिल तो धड़कता है ना। सच में डर रहे थे आप? हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो गाइस, अभी हम सो चुके हैं, बिल्कुल रेडी, खाना शाना बिल्कुल खा लिया है। फिलहाल हम जाएंगे अब स्कूल जाने के बाद आराम से आके बैठ जाऊंगा मैं, क्योंकि मुझे नींद थी आज बहुत। सुबह 5 बजे उठा, ठीक है, मैं 5 बजे उठा था ना, क्योंकि स्पीच करनी है आज हमने। गाइस, आप प्रार्थना करें अच्छी ठीक हो स्पीच हो। ऐसे तो याद सारा है, लेकिन भूलने का भी चांस नहीं है। देखता हो कैसे होती स्पीच मेरी। माय नेम इज दिशा भट्ट फ्रॉम क्लास 1st। I first wish you a very happy Teachers Day. Teachers Day is a special day. We say thank you to our teachers for helping us learn. We are happy to celebrate this day with you. Thank you. तो गाइस, मैं जैसे ही आया स्कूल से तो मुझे बहुत गर्मी लगी थी, इतनी गर्मी लगी थी कि कहने की बात नहीं। तो आज तो सच में मारने के लिए लग पड़ा था उसको। नहीं, आपको उठा रहा था। सच में नहीं फेंकना मेरे ऊपर, मतलब फेंकना नहीं मुझे। आज पीछे होता नहीं, ऐसे नहीं फेंकना मेरे ऊपर। नहीं 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 नहीं, और कीड़ा भी फेंकना नहीं, मजाक नहीं। मैं हाथ में देखना बस मैं थक गया। नहीं, मुझे गर्मी लग रही है। बस थैंक यू। ऊपर नहीं फेंकना मुझे। ये मार देगा तो आदि दिशु को। बिड़ू आ बड़ो मुझको लाएंगे वहाँ पे। नहीं बात बार जाएगा। ये कौन सी लैंग्वेज है? आदि, ये इतने से छोटे कीड़ू दिखते हैं ना, इतने से छोटे। इधर बैठ, इधर बैठ, इधर पीछे। इतने से छोटे कीड़ू दिखते हैं ना, जान इनमें भी होती है, दर्द इनको भी उतना ही होता है। सिर्फ फर्क इतना है कि इनमें हड्डी नहीं होती, इनमें बोन नहीं होती, मीट होता है। और इनमें ब्लड कौन सा होता है? कोल्ड ब्लड होता है। फिलहाल ये वार्म ब्लडेड है, नहीं, कोल्ड ब्लडेड पानी वाले होते हैं। ये वार्म ब्लडेड है, मगर ये भी कोल्ड में ही आता है, क्योंकि इसका भी ब्लड नहीं निकलता है। और जो अर्थवर्म होते हैं ना, वो भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो बाप ब्लड किससे निकलता है? कुछ इंसेक्ट निकलता है। ये जैसे फ्रॉग हो गया या लिजर्ड हो गई, उनको भी होता है, बहुत थोड़ा कम ही होता है। कितना बार? नहीं ऐसे पैसे उठो। नहीं यार, मुझे पता है ऐसा। मैंने फेंक दिया था, लेकिन सच में आया था। सच बोल रही हूँ, सच में मैंने फेंक दिया आपके ऊपर। गाइस, बहुत गर्मी है आज, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। पसीना ऐसे गिरता है जैसे पानी गिराया हुआ है। ये बात है। पापा जी बहुत सही बात बोली। आपको हो रही है गर्मी दिशा? हाँ, बहुत ज्यादा हो रही है। कैसा रहा दिशो आज का परफॉर्मेंस आपका? अच्छा रहा पापा। स्टेज पे गए तो उस टाइम डर रहे थे? सच बोलना। हाँ, डर रहे थे? थोड़ा डर लग रहा था। हाँ, दिल ने बोला ना? हाँ, आकर्षण ने बोला ना? हाँ, दिल तो धड़कता है। सच में डर रहे थे आप? दिल तो धड़कता है ना। कंबनी लगी थी? शिवरिंग हो रही थी? शिवरिंग मतलब आप कांप रहे थे? नहीं, टांगे कांप रही थी? नहीं तो फिर डर किस चीज का लगा था? नहीं, दिल ऐसे धड़कता है। दिल धड़कता है, धड़कने दो, है ना दिशा? है ना दिशा? हाँ, दो दे। अच्छा, क्या हुआ फिर बताओ क्या हुआ? उसके बाद मैंने ऐसे किया, मतलब ब्लेसिंग दी, अच्छा किया। ब्लेसिंग दी? हाँ। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला बहुत अच्छा। सबसे अच्छा किसने बोला था? मैंने देखा था आकर्षण ने और अनन्या ने बोला था ना। 3 बच्चों ने बोली थी, आदि बहन ने भी बोली थी। और आकर्षण और उन्होंने अलग अलग टाइप का बोला था ना कुछ। फेम मजा थोड़ा ना आता है। फेम थोड़ा ना देनी थी मैम ने, अलग दी। मुझे भी लग, उसको भी लग, उसको भी लग। मैंने देखा था जब अनन्या बोल रही थी ना, डर रही थी। मुंह के आगे पूरा चिपक गया था, तो डबल बारी थी। हाँ, अच्छा था। सच बताना आदि, आपका कैसा हुआ था? मेरा बहुत अच्छा हुआ था। डर रहे थे आप स्टेज पे जाते टाइम? नहीं डरे ना। खत्म करने वाली बात की? हाँ। है ना? लेकिन अच्छा बोला। हाँ। बाकी बच्चों ने बोला किसी ने? नहीं। डांस वाला अच्छा लगा मुझे, वो जिसमें वो थे ना बच्चे। टीचर टीचर
अगर ना होते। हाँ, वो अच्छा गया था। टीचर मैं बनूंगा, किसने बोला था? ये बच्चों ने डांस किया है उसमें। आपकी क्लास का कोई था जो टीचर बना था? टीचर थोड़ा बना था, डांस किया टीचर वाले गाने पे। नहीं, इस दिन टीचर बनते हैं बच्चे एक हर एक टीचर की अलग अलग। मैं अब मेरे स्कूल में मेरा एक 3rd क्लास का बच्चा वो मेरा बना था। वो टीचर बना था, उसने क्लास संभाली। 5th क्लास की लड़की ने पूरी क्लास संभाली और 7th क्लास का लड़का प्रिंसिपल बना था। वो पूरा राउंड लगा रहा था, पूरी क्लास से पूरा होमवर्क, और 5th क्लास की लड़की को अवार्ड भी दिया गया, उसको सर्टिफिकेट मिला। वो कैसे मिला? क्योंकि उसने बेस्ट परफॉर्मेंस, जब उसकी कॉपियां चेक की आधा घंटा पहले मैंने, बाकी टीचरों ने, तो उसने काम इतना सही दिया था ना बच्चों को, उसकी वजह से। हाँ, बड़ा सही काम दिया था। आपको पता है? हाँ, सुंदर दिन को होता है मीट वाली दुकान के सामने और रात को आ जाता है हमारे घर का पहरा करने। दिन में उधर खाता है तो रात को इधर पहरा करता है। ये क्या सिस्टम हो गया? दिन में नहीं दिखता इधर, दिन में गर्मी होती है। करियर वगैरह ये नहीं चाहता, ट्रेनिंग करनी है, ये एक बार हुई है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, मगर जिस दिन दुकान बंद रहेगी ना 1-2 दिन के लिए, तो जो चस्का उसको पड़ा है ना, जब वो नहीं ना मिलेगा, तो किसी की वाइट टांग दिख गई ना, जो निक्कर में पहन के चलते हैं बाइकों पे, तो पहले उनको वो उनकी ही टांग पे हमला करेगा। ये भी दिन देखने को मिल सकता है हमें। पहले तो रोटी ही खाता था, अब तो उसको चस्का दूसरा। वाइट टांगे, हाँ, काली टांगे भी उधर दिखेंगी ना किसी की, वो भी नहीं छोड़ेगा वो मीट के चस्के में। राजकुमार अंकल है ना यहाँ पे, उनको हमने बोला अंकल ये कुत्ता काटेगा तो नहीं हमें? अंकल बोला मैं हूँ ना, मैं इनका डॉन हूँ। फिर अंकल ने बोला मैं इनको मीट दे तो, हड्डियाँ दे तो, मुर्गों की हड्डियाँ दे तो। फिर इनको पता है ना मैं कौन हूँ, डॉन हूँ सबका। इन सबका राजा मैं हूँ। तो अंकल ने बोला अगर तुम्हें काटेंगे तो मैं तुम्हें बासूंगा। अंकल ने उठाया पत्थर, अंकल के पीछे ही पड़ गया वो कुत्ता। अंकल भागे इतनी तेज। कौन सा वाला? वो चिट्टा। कौन से वाले अंकल आ रहे? राजकुमार अंकल। आप उनको नहीं ना पता है कि कुत्ते जो सुंदर कुत्ता है तो उसको उससे कितने चीड़े पत्थर से और छोटी से। उन्होंने पत्थर उठाया ना, तो वैसे कुत्ता उनके पीछे पड़ गया, तो उधर रुक गए। तो फिर उन्होंने बोला, तभी बोलते आजा आजा, तासे देख के चला गया वापस। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि ये कुत्ता पत्थर से भी चिढ़ते हैं। मुझे कभी पता नहीं था जिंदगी में। हम पता यही सोचते थे कि कुत्ते पीछे पड़ेंगे तो हम पत्थर मारेंगे, लेकिन अब फर्स्ट टाइम पता चला है कि कुत्ते जिनको एक बार पत्थर मार दे ना अगर बंदा कुत्ते को, तो वो छोड़ते नहीं है फिर उसको। एक काम करो, जब भी बाहर निकलो 40 लेके निकलो डेली। एक काम करते हैं, जब भी हम बाहर जाएंगे 40 लेके जाएंगे डेली। अगर अगले दिन आए ना, एक दिन मानो हमने आज 40 ली, उसको मारा, अगले दिन दोबारा आएंगे वो खा के खाएगा टांग। तो इससे अच्छा आज हमने 40 ली तो कल भी रोज डेली लेनी चाहिए, फिर कैसे खाएगा? किसी दिन गलती से छोटी भूल गई ना फिर तो कुत्ता छोड़ेगा नहीं, उससे पाई पाई कर देगा। कुत्ते को तो राज हो गया अब। मजे पे खाता है। कुत्ते को राज हो गया। कुत्ते को राज हो गया दिशु, या कुत्ते का राज हो गया यहाँ पे? कुत्ते का राज। बात तो सही है यार, कुत्ता पता है होना बहुत जरूरी है, मगर जिस तरह के कुत्ते ये है ना, इस तरह का नहीं होना चाहिए। तेरा कुत्ता खाता है यार, आदमी को पहचानता ही नहीं है। पहचानता है वो अच्छा भला, लेकिन उसको स्टिक वालों से और पत्थर वालों से सख्त नफरत है। वो है ना वो भैया, वो जो पीछे से आते हैं दूसरे वाले टिक्के वाले भैया, क्या नाम है उनका, मुझे नाम नहीं पता, रुद्र के पापा। 24 घंटे डंडा लिया होता है, और कुत्ते को डंडा दिखता है ना तो कुत्ता ऐसे चिढ़ता है ना उनके ऊपर, और कितनी बार खा चुका है उनको, लगभग 2 से 3 बार तो खा ही चुका है उनको। मैं बोलती हूँ ना, कुत्तों से प्यार से ही पेश आना चाहिए भाई। ये आगे से डंडा नहीं दिखाना चाहिए कुत्तों को कि नहीं हमारे पास टिक के पत्थर है। अगर मामा जी यहाँ पे नानू होते ना, तो ये कुत्ते दिखते नहीं यहाँ पे। उन्होंने एक के पत्थर उठाना था तो उधर ही उसको वो क्या बोलते हैं उनको, एक के पत्थर उठाना था ना नानू ने, तो कुत्ते भाऊ यहाँ से निकल जाते। नानू के ना पत्थर मारने से कुत्ते नहीं भागते थे, उनके फेस और उनकी जो साउंड थी ना, उनकी साउंड बड़ी तेज थी आपके नानू की, जिसकी वजह से ना सच में कुत्ते भाग जाते कि अब सच में पता नहीं क्या होगा। हाँ, सच में डरते थे, उनकी साउंड से डरते थे।
क्योंकि उनकी ऊंची आवाज में बात करते थे ना, मतलब डर लगता था उनकी आवाज से, तो इसीलिए कुत्ते भी भागते थे। एक बार आवाज लगाते थे ना कुत्तों को, डर करते थे ना, तो कुत्ता ढूंढ के भी नहीं मिलता था, इतने डरते थे कुत्ते उनसे। क्योंकि हमने खुद घर में इतने कुत्ते रखे हुए हैं ना, इतने कुत्ते रखे हुए हैं। नानू को पता कितना शौक था कुत्तों का, घर में हमने बहुत कुत्ते रखे हुए हैं। फिर कुत्तों के साथ जो रहता है ना, जिनको पता होता है कुत्तों को पालने का तरीका, उनको हैंडल करने का तरीका, तो उनको पता होता है कि कुत्तों को कैसे हैंडल करना है। तो इसलिए उनको आदत थी, मतलब पता था कि कैसे इनको मतलब दाड़ा मारना है, कैसे डांटना है, कैसे इनको प्यार से हैंडल करना है। इसलिए वो कुत्ते डरते थे उनसे। एक बार की बात मैं बच्चों आपको बताता हूँ, ठीक है। जब मेरी शादी नहीं ना हुई थी, तब क्या, जब मैं जाता था ना ससुराल, बीच बीच में कभी हार्डली मैं 2 से 3 बार गया हूँ, ज्यादा नहीं गया हूँ। पर कुत्ते को पहली बार पहचान नहीं थी, दूसरी बार उसको पहचान हो गई थी। तो एक दिन क्या हो रहा थी, बारिश बहुत पड़ रही थी। तो बारिश पड़ रही है, तो बारिश के साथ साथ क्या हुआ कि जब मैं उधर से नीचे से ऊपर की तरफ आया, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहा हूँ सड़क पे। तो जैसे ही मैं वहां पे ऊपर पहुंचा, तो पीछे से कुत्ता दौड़ता हुआ आया। मैंने सोचा अब तो कोई है नहीं इधर, अब तो ये खा जाएगा। असल में मुझे खाने नहीं आया था। उस साइड मैं चल रहा हूँ सड़क के, और इस साइड कुत्ता चल रहा था। और कुत्ता इधर देख रहा है, कभी झाड़ियों को ताक रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वो कर रहा है, कभी ये कर रहा है। जब मैंने वो टर्न काटा ना उधर, सही बिल्कुल हैंडपंप की बात है, हैंडपंप के साथ साथ भी चल रहा है। मैं परली साइड से चल रहा हूँ, मगर मैंने सोचा आप तो नहीं छोड़ेगा ऊपर जाके। जहाँ से वो नीचे के लिए रास्ता नहीं है, सीधा शॉर्टकट रास्ता है, वहां पे जाके कुत्ता, मैं इसी साइड चल रहा हूँ, कुत्ता उस साइड चल रहा है। वहां पे जाके कुत्ता रुक गया, और मैं चलता गया। मैं पीछे ऐसे देखूं, ऐसे देखूं, तो कुत्ता तब तक भी देख रहा है मुझे। एंड में मुझे पता चला कि वो मेरे साथ आया था। बादल थी, बारिश थी, कि भाई ये हमारा मेहमान है, इसको कुछ ना हो। सच में? मुझे बताया नहीं आपने लेकिन कभी ये बात। हाँ, मैंने आपको नहीं बताया था, मगर मैंने अपनी सासू माँ को बताया था। अच्छा, मम्मी को बताया था? मम्मी को पता है इस चीज का? मम्मी ने फिर आपको समझाया होगा कि वो क्या करने आया था, तभी आपको पता चला है ना। तभी तो मुझे पता चला, नहीं तो मुझे क्या पता चलता कि वो क्यों आया था। असल में वो मेरी वहां पे पूरी पहरेदारी कर रहा था कि इसको कोई कुछ ना हो। ऊपर से बादल, बारिश इतनी तेज, छाता लेके मैं चल रहा हूँ। जब तक मैंने वो टर्न, वो लास्ट वाला क्रॉस नहीं ना किया, जहाँ नया मकान बनाया, तब तक वो पीछे से देखता रहा। बिल्कुल सच बात है, सही। तब मुझे लगा कि कुत्ता कितना वफादार होता है। नहीं, ये बात तो सच्ची है, कुत्ता वफादार बहुत होता है। ये तो सारी दुनिया को पता है कि कुत्ते कितने वफादार होते हैं, लेकिन दुश्मनी के भी उतने ही वफादार होते हैं। जिसके साथ दुश्मनी हो जाए ना, तो उसको छोड़ेंगे नहीं कभी। वो वाला इंसिडेंट याद है? कौन सा वाला? और रात को नई शादी हुई थी, तो कुत्ता जो हमारे पीछे आ रहा था मुझे अभी तक दिमाग में वो निकलता ही नहीं है दिमाग से। अभी भी वहीं पे दिख रहा है कुत्ता के। मेरे भगवान, ऐसा ना हो किसी के साथ। असल में बच्चों, पता क्या बात है, एक दिन की बात है, शायद आदि पैदा हो गया था उस टाइम, नहीं हुआ था, हो गया था, नहीं हुआ था, नई शादी हुई थी। तो कुत्ता, हम ऊपर से आ रहे थे, अब घर मतलब एक टर्न पे पहुंचे हम। एक टर्न पता है कौन सा है? लास्ट वाला टर्न। तो हमने क्या किया, हम आगे चल रहे, तो वहां से एक कुत्ता आ रहा है, परली साइड से आ रहा है, हम भी अपनी साइड चल रहे हैं। कुत्ते ने थोड़ा सा टर्न काट लिया बीच में से आने के लिए, है ना। मगर असल में अगर हम एक्शन नहीं लेते तो कुत्ता शायद कुछ भी नहीं करता वो कुछ भी। तो फिर क्या किया, जैसे ही हमने पत्थर उठाया तो कुत्ता सीधा हो गया आने के हमारे ऊपर। पत्थर हमने छुपा दिया, कुत्ता साइड से हो गया। यही हिसाब इधर सुंदर का भी है। मुझे लगता है उसने पत्थर देख लिया था उठाते टाइम। पत्थर उसने देखा था, तभी तो वो आगे से होशियार हो गया कि अब मैं इनका कल्याण करता हूँ पहले। मगर जैसे ही पत्थर छुपा दिया, तो वो भी अपने, नहीं छुपा नहीं दिया, कोई साथ दूसरा आया बंदा, पीछे से कोई आ रहा था। हाँ, कोई बंदा आया वहां से, तो उसको देख के उस साइड हो गया। एक कुत्ता ऊपर बैठा था,
देखा नहीं आपने? दूसरा थोड़ा ना आया था, वही तो चढ़ा था। उधर से टर्न किया उसने और ऊपर से फिर उधर पहाड़ी से ऊपर से देखने लगा हमें। जब तक हम वहाँ से गायब नहीं ना हुए थे, मतलब उसकी आंखों से, तब तक देख रहा था हमें वो। तो गाइस इससे क्या सीख मिलती है? इससे एक्चुअल में ये सीख मिलती है हमें कि कभी भी जो कुत्ते हैं ना, इनको नहीं छेड़ना चाहिए। फिलहाल पहचान रखनी चाहिए कि कौन सा कुत्ता कैसा है। इंसान को खुद भी पता होना चाहिए कि कौन सा कुत्ता कैसा है और कौन सा कुत्ता कैसा नहीं है। इनकी दो तरह की पहचान है। वो कुत्ता जिसकी पूंछ लटक रही है और जुबान बाहर निकाल के चल रहा है और एक ही डायरेक्शन में आगे चल रहा है, मतलब इधर उधर नहीं देख रहा है, सीधा चल रहा है, वो कुत्ता पागल होता है। उससे बच के रहना चाहिए। जिसकी पूंछ स्ट्रेट रहती है और जीभ निकाल के हाफता हुआ, लालें भी गिर रही है और हाफता हुआ चल रहा है और साथ में लार उसकी गिरती रहती है और चलता वो स्ट्रेट लाइन में, वो कट नहीं मारता। बड़ी बात उसकी ये होती है क्योंकि उसका दिमाग इधर उधर नहीं जाता, वो सीधा जा रहा होता है, सीधा ही चल रहा होता है, उसको मतलब नहीं होता इधर। वो किसी को छोड़ता नहीं है तो सीधा जा रहा होता है। सीधा कैसे जाता है वो उसको गाड़ी भी दिखती है ना, उसको भी खाने के लिए पड़ता है वो गाड़ी तक। मैं बोलता हूँ सीधा जा रहा होता है, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है आगे से। हाँ उसकी यही निशानी है। दूसरे कुत्ते हैं ना, हाँ अगर डायरेक्शन चेंज नहीं की तो वो ऐसा टर्न करता है ना कि बंदे को उधर ही सीधा करके रखता है। और दूसरे टाइप का कुत्ता वो कुत्ता जो कि जिसने बड़ी पूंछ उठाई होती है, कान खड़े किए होते हैं, मगर उसका भी ध्यान रखना है कि वो कुत्ता भौंक रहा है। अगर ज्यादा भौंकने वाला कुत्ता होगा तो वो घर का पाला हुआ कुत्ता होता है, और जो खाली करने वाला होता है ना, वो कुत्ता जंगली होता है क्योंकि उसने सीख वीख नहीं ली होती है। और वो कुत्ता बड़ा डेंजरस होता है। घर का कुत्ता भी डेंजरस होता है, मगर आपकी खुद की पोजीशन रहनी चाहिए ये कि अगर आप सीधे चल रहे हैं तो चलते रहो, कुत्ता जितना भी भौंके। मगर आपने रुके या फिर आगे चले या दौड़े तो बस फिर आपका नंबर तो आ गया भाई। कुत्ते की यही पहचान है, डरना नहीं है कुत्ते से बिल्कुल। पत्थर तो उठाना नहीं है। पत्थर अगर हाथ में दिख गया ना तो या तो फिर अच्छा तगड़ा निशानेबाज होना चाहिए, वही लगाए उसको तो तब जाके बच पाएगा। नहीं तो कुत्ते को अगर मिस हो गया ना, पकड़ता है गले से वो सीधा आके उछाल मारता है कुत्ता सीधा ऊपर। तो ये बात है गाइस कुत्ते से बचने की। तो फिलहाल कुत्ते हमारी गली में आ चुके हैं, बट वफादार हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं दुकान पे और शाम को पहरा हमारी गली का करते हैं। इस टाइम बाहर नहीं जा सकते हम भी। असल में उनको यहीं की पहचान है ना, इधर ही पले हैं। वो छोटा, वो जो व्हाइट वाला था ना, वो भी कोई बड़ा नहीं था, वो भी छोटा ही था। वो पालतू है किसी का, अभी किसी ने छोड़ दिया, लेकिन वो पालतू है किसी का। हाँ तभी थोड़ा समझदार है। हाँ। उसको पता है किसको भगाना है, किसको नहीं सुंदर भगाना बोलते हैं ना तो वो सुन लेता है। उसका नाम है ना सुंदर। उसको जैसे बोलेंगे सुंदर 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 तो वो रुक जाता है। नहीं, अब उसको पता चल गया ना मेरा नाम सुंदर। हाँ। तो गाइज आपको पता है आज घर की डिस्कशन हमने यहाँ पे की बच्चों के साथ। मैंने कल भी आपको कहा था कि जो टाइम हमारा ये बचता है ना शाम का, यही 1 से 1.5 घंटा होता है जिसमें कि मैं खासकर यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ। मिसेज दिन में काम करते हैं, कभी कपड़े धो रहे हैं, कभी बाहर जा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, तो बीच बीच में एक छोटे छोटे क्लिप्स बना लेते हैं। मगर मुझे खासकर टाइम यही 9 साढ़े 9 बजे मिलता है। ट्यूशन पढ़ानी, स्कूल कंप्लीट करना, फिर स्कूल का और कुछ थोड़ा बहुत काम होता है, वो वीडियो एडिटिंग का काम होता है, थोड़ा बहुत वो भी करना, जिसकी वजह से ये एक स्पेयर टाइम हमें मिलता है जिससे कि हम डिस्कस आपस में करते हैं। फिलहाल आज मन कर रहा था बातचीत करने का, तो हमने कुछ और ही सोचा था, प्लानिंग कुछ और थी, मगर बातचीत करने का मन था जिसकी वजह से हमने बातचीत की बच्चों के साथ। मिसेज भी थे, हम भी थे, काफी मन हल्का हुआ डिस्कस करके। तो गाइज एक तो फैमिली में एक दूसरे से इंटरेक्शन बन जाता है बातचीत करके, दूसरा हमारा काम भी हो गया। तो गाइज पूरी तरह से हमने मतलब वीडियो भी बन गई। तो फिलहाल गाइज ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करें लाइक, शेयर, और साथ में एडी बट व्लॉग यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। गाइज बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, ताकि आने वाली सुबह 7 बजे की वीडियो आपको टाइमली डेली की डेली मिलती रहे। हमारा डेली व्लॉग है गाइज, हमने कोशिश की है आज तक इसको मेंटेन करने की, आगे भी हम मेंटेन करेंगे जब तक भगवान ने चाहा होगा, तो तब तक हम मेंटेन करेंगे। तो स्पोर्ट का मतलब ये होता है, स्पोर्ट हम स्पोर्ट बोलते हैं तो आप सोचते हो पता नहीं क्या स्पोर्ट बोल रहे हैं
सपोर्ट का मतलब यही है कि अगर आपका एक लाइक हमें मिल जाए ना तो हमें सपोर्ट मिल जाती है, अगर एक कमेंट मिल जाए ना तो वही हमें सपोर्ट मिल जाती है। और साथ में अगर आप भी अच्छे खासे जानकार हैं, समझते हैं, या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो बहुत अच्छा जानते हैं, तो वो हमें सुजेस्ट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आके कि आप ऐसा भी कर सकते हो, तो हम वैसा भी करने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को करें लाइक, शेयर और साथ में इस चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए